अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, क्या हम अभी भी गुलाम हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई साहब, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखते हैं कि अब क्या हम अभी भी गुलाम हैं। ये 75 साल हो गए, 76 साल वो हम हर साल मनाते हैं आज़ादी का दिन। तो असल में क्या ये आज़ादी है या नहीं, तो लोगों की राय जानते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। इंडिया के मुसलमानों से हम यहाँ बेहतर हैं। हमारे जो मुसलमान उधर इंडिया में हैं वो पस्ती में हैं, वो अपने आप को अपनी, तो फिर हम कहते हैं वो पीटी वाले जिंदाबाद, नून लीग वाले जिंदाबाद। तो लानत है उनके उनके सब पे। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, घर का गुजारा मुश्किल होता है। उसकी वजह यही है ना, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे कायद ने भी यही बताया था, कायद आज़म जब पाकिस्तान बनाया उसने कहा काम काम और बस काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आने वाला 75 इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपने लोगों के पास जाएंगे और उनकी राय लेंगे, क्या हमने हकीकी मानों में जो आज़ादी हमें दी गई थी वो हमने हासिल की, क्या हमारा मुल्क उसी तरह से तरक्की कर रहा है जिस सोच के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, जिस नाम पे हमने ये मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हम उसी पर अमल भी कर रहे हैं, हम अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल पैरा हैं या नहीं हैं। जिन लोगों से हमने ये मुल्क लिया, हिंदुस्तान से हम आज़ाद हुए, अगर हम उनको देखें तो आज वो तरक्की में कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो हमसे अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो देखें तो वो भी तरक्की में हमसे कहीं आगे है। और अगर हम खुद को देखते हैं, अपने पासपोर्ट पे नज़र डालते हैं, हम दूसरी कौमों को देखते हैं, हर कोई तरक्की में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा आज का हर लीडर हमें कह रहा है कि मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा, हर लीडर कहता है कि मैं आपको आज़ादी दिलाऊँ। क्या हकीकी मानों में हम आज़ाद कौम हैं भी या नहीं, जानेंगे अपने लोगों की राय। अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं लोगों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है? सलीम कमर गिल। सलीम कमर गिल साहब, मेरा सवाल ये है, क्या हकीकी मानों में हम एक आज़ाद कौम हैं या आज भी हम एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना आज़ाद है, ठीक है, हमारा मुल्क है, आज़ाद है, हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं हम। आप पानी पीने चले जाएं, स्पीलें लगी हुई हैं, अभी भी हमारे गिलासों को संगली लगी हुई है। हमारे गिलासों को संगली लगी हुई है तो हमें क्यों नहीं संगली? वो तो हम ख़त्म कर नहीं सके। तो ये है मामला सारा। क्या आप भी समझते हैं कि जो जिनसे हम अलहदा हुए वो तरक्की कर गए, हम पीछे हैं, वो हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारी करतूतें ऐसी है ना, हम क्यों पीछे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे हुक्मरान हैं जो, उनको अपनी अपनी है। देखो इतने महल हैं उनके, उनके पीछे हम फिर क्लैपिंग करते हैं। हम तो जैसे हैं जैसे वो छानबुरा है, हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महल हैं, जिंदगी अच्छी बसर कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं वो पीटी वाले जिंदाबाद, नून लीग वाले जिंदाबाद। तो लानत है उनके सब पे। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, घर का गुजारा मुश्किल होता है। सही है। ये हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमको रखना ही पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जिंदगी नहीं बसर करनी तो दुनिया में रहना नहीं है। यहाँ पे तो यही है, ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं तो दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदाया इनको अकल दो कि लड़ाइयाँ बस कर ख़त्म कर दें अपनी, अवाम का सोचें, इसकी फलाह बहबूद का सोचें। देखें हमारे सैलाब आया हुआ है इधर दूसरे इलाकों में, एरियाज में हमारे फैसला ठीक है बचा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता ये बचा हम खुश हैं। वो हमारे बहन भाई हैं, वो बड़ी, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये एक काला बाग डैम क्यों नहीं बन रहा? चंद लोग हैं वो काबू नहीं आ सकते। अच्छा सर, मेरा आज का ये सवाल ये है कि इस दफ़ा हम 75 ईयर हो चुके हैं हम अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाते हुए।
इस साल पिछले सालों की तरह इस साल भी हम जोशो खरोश से उसी जज्बे से बनाएंगे। लेकिन मेरा आज का सवाल ये है, क्या हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन पाए हैं जिसके लिए हमारे बाबाई कौम ने हमें ये वतन दिया? क्या हमें हकीकत में वो मुल्क मिला? डेमोक्रेटिकली हम तो अभी तक आज़ाद नहीं हुए जी। हम अभी तक सोच के एतबार से गुलाम ही है। हमने कोई इस मुल्क में कोई तरक्की नहीं की। वही हमने ना तो जब भी असम्बली का सेशन होता है तो वहाँ पे बजाय कानून साजी होने के वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, और जिससे जो हमें कानून साजी में जो हमें करना चाहिए, हमारे नुमाइंदे सही हमने नहीं चुने। हमने अपने नुमाइंदे नहीं सुने और मुखलिस नुमाइंदे नहीं चुने। जब तक ये डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम निज़ाम ठीक नहीं होगा, इस मुल्क को मैं नहीं देख रहा कि वो इतनी तरक्की करेगा जैसे दूसरी कौमों ने की है। चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, उसने अपनी अवाम को एक डिसिप्लिन सिखाया। वहाँ पे आप देखें, इवन कि उनकी पैंडेमिक जब आई है तो उन्होंने अपने डिसिप्लिन से उनके जो पैरामेडिक स्टाफ था, जो भी उनको सपोर्टिंग लोग थे, उन्होंने एक तरतीब से जाके, इवन के अपनी गाड़ी में भी सवार होते थे तो वो लोग लाइन बना के 5 फुट का फासला छोड़ के सवार होते थे। ये तो हमारी कौम में भी इतना शऊर नहीं है। ये जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात है, हम अदारों पे कीचड़ उछालते हैं, ये बहुत बुरी बात है। अदारे हम जब तक हम अदारों को स्टेबल नहीं करेंगे, हम अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, अदारे क्या हैं, हम खुद ही तो अदारे हैं। अच्छा सर, मेरा एक और छोटा सा यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारा वतन हमें मिल तो गया, हमने बना लिया, बाबा कौम ने हमें एक अलग वतन दे दिया, लेकिन हम जिनसे अलहदा हुए, इंडिया को देख लें, वो आज $600 मिलियन के उनके अपने असासे हैं, रिजर्व्स हैं, और हमारे पास क्या है, 6 अरब भी नहीं है। उसकी वजह, बेसिक वजह यही है ना, हमने जो हमारा जो जिस चीज़ के लिए हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं वो काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। वो तो फिर वही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और हर बंदा जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो। जब तक हम इस माशरे को करप्शन से पाक नहीं करेंगे, हम इस मुकाम, उस मंजिलें, वो जो कामयाबी की मंजिलें हैं, उनको हम छू भी नहीं सकते। और इंडिया हमसे कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 साल आगे है हमसे। वो क्या वजह है? देखिए, खित्ता तो एक ही है, हम अलहदा तो हो गए, लेकिन लोग भी वही हैं, खित्ता भी वही है। सोच का फर्क है। उसमें एजुकेशन का भी फर्क है। वो लोग, उन्होंने अपने मुआशरे को इस तरफ डेवलप किया है। हमारी तरह हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, उनके मुआशरों ने दूसरों की तरफ देखना कम किया, अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। अब देखें, चाइना ने जितनी तरक्की की है, उसने 20-25 साल 30 साल उसने बाहर देखा ही नहीं है। उसने अपने जो उनका निज़ाम था उसको इतना डेवलप किया। सही है। डेवलप करते करते चाइना अब तो चाइना तो कह लें एक अलग कौम है, वो हार्ड वर्किंग है, जो हमसे ज्यादा मेहनती होंगे। तो लेकिन हम उनकी बात करें जो हम हार्ड वर्किंग में, हम भी उनसे पीछे नहीं है। हमारी कौम भी बड़ी माशाल्लाह, देखें हमारे लोग, ऐसे लोग भी हैं जो 8 घंटे की बजाय 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं और मुसलसल करते हैं। सही है। मगर ये कि इन लोगों की लाइन ऑफ डायरेक्शन ठीक नहीं है। जब तक एक कंपनी या कोई चीज़ हम बना के इस लाइन, उनकी लाइन से ही दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जाएंगे, हम कभी भी ना तो हम तरक्की कर सकेंगे, ना ही हम कोई इन्वेंशन कर सकेंगे। कोई हमारे जो इदारे हैं वो लोग 10% या उसका कुछ परसेंट जो है वो डेवलपमेंट में और उनकी तहकीक में खर्च करते हैं। हमने ये चीज़ ज़राअत का शोबा ही ले लें, उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की है। ठीक है, हम अभी तक वही पुरानी खादें और पुराना सिस्टम हमारा यूज़ हो रहा है। हम तो इस चीज़ में हमें ज़रूरत है कि हम ज़राअत में, हम ज़राई मुल्क है, आबापाशी का सबसे आला निज़ाम हमारे पास है। अब तो ऐसी जगह पे सोलर सिस्टम भी आ गया है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि नहरी निज़ाम जहाँ पे दस्तयाब नहीं है, वहाँ पे सोलर से। सही है, यानी कि वो हर चीज़ में हमसे आगे है जी। अच्छा सर, आज के नौजवानों के लिए छोटा सा पैगाम दे दें। छोटा सा पैगाम ये है कि हम जो अपने आप को मस्बत सोच पैदा करें। जी। जब तक हम मस्बत सोच और दीन की तरफ रुझान रखें, जब तक हम मस्बत सोच और दीन की तरफ रुझान नहीं करेंगे तो ये हमारा, हम लोग दीन पे भी कहाँ पूरा मुकम्मल
करते हैं? वही है ना, सोच एक जब ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह मंजिल करीब है, मंजिल दूर नहीं होती। जब एक तरफ उस दुरुस्त सिमत में चलना शुरू कर देंगे, फिर वो मंजिल दूर नहीं रहती। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर जी। अच्छा, गुलाम सरवर, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई मशीन बनाना जी, बंधन नाम तो। बंदर नाम, माशाल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि इस दफ़ा हम 75वां यौम आज़ादी, जिसे हम जश्न आज़ादी के नाम से जानते हैं, कि मनाने वाले हैं। हर दफ़ा हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। क्या हम हकीकी मानों में आज़ाद कौम हुए भी हैं या अभी तक हम गुलाम हैं? लफ्ज़ां दी हद तक ते ठीक है, आज़ाद है, लेकिन अमली जिंदगी च भी इन्हां नूं आज़ाद होना चाहिए। अमली जिंदगी च आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा दौर च मेरा एक पैगाम आ इस मौजूदा हुक्मराना ले, इस वेले पूरे पाकिस्तान च जिन्नी भी कोई सियासी जमातां वा, कोई प्रोविंशियल असैंबली च हुकूमत कर रहा, कोई नैशनल असैंबली च हुकूमत कर रहा, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान दी सियासत दी जिहड़ी क्रीम आ वो इस वेले साडे ते मुसल्लत आ होई। लेकिन ये की अजकल कर रहे आ, इक्को ही काम फड़िया। PTI वाले कहंदे असीं उन्हां दी हुकूमत कराती, इन्हां दा बंदा अंदर कराता, वो कहंदे जी असीं फलाना इन्हां दा करता, फलां इन्हां दा करता, फलां करता। मेरी इल्तजा, खुदारा इस कौम वास्ते तुसी की सोच रहे हो, इस मुल्क वास्ते की सोच रहे हो? जिन्होंने आज तक नहीं सोचा वो मैं अर्ज करदा, इस मुल्क ले की सोचा, इस मुल्क दे वास्ते सोचन। आम शहरी किदां जिंदगी गुजार रहा, वो शाम नूं रोटी खा के सौंदा कि नहीं सौंदा? इतनी महंगाई आ, खुदारा जरा इधर अपनी तवज्जो, जिन्नी इन्हां दी एफर्ट आ, जिन्नी इन्हां दी ताकत है ना, इन्हां नूं चाहिदा अवाम दी राया वास्ते आसानियां पैदा करन, क्योंकि अवाम दे मसाइल हल, अवाम नूं कोई नहीं चाहिदा कि जी PTI ऊपर आ गई, नून लीग ऊपर आ गई, फलां आ गया। अवाम नूं दसो, अवाम नूं की रिलीफ दे रहे ने, अवाम वास्ते की सोच रहे ने। बिल्लां दे पिछले दिनों पता लग्या कि एक आदमी ने दो बच्चियां अपनियां ज़िबा कर लियां, खुद भी उन्हें खुदकशी कर ली, किराया देना सी, किराया नहीं दे सकिया मकान दा। जिंदा रहन ले जरूर। ये लम्हा फिक्रिया इस मौजूदा हुक्मराना वास्ते, इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए, इन्हां नूं ख्याल होना चाहिए। ये कल तक मोटरसाइकिल टुटियां ते फिरदे सीगे, अज ये पजारो लई फिरदे। इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए, इन्हां नूं ख्याल आना चाहिए। मेरे जज्बात कुछ हो रहा, लेकिन मैं महदूद गुफ्तगू करदा, इस तो मैं अखलाकियात तो गिरना नहीं चाहता। बस मेरा ये पैगाम है। मेरा एक छोटा सा और भी सवाल ये है कि हम आज़ाद तो हो गए, जिनसे ही हम आज़ाद हुए, इंडिया को अगर हम देखें, उनके पास 600 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व्स हैं, वो हमारे पास 6 अरब डॉलर भी नहीं है। तो हम अगर उनसे आज़ाद ना होते तो क्या हमें बेहतरी होती, या हम आज की जो हमारी हालत है वो ठीक है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਦਰੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੁਦਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਚ इतने अल्लाह ने इतने मौसम अच्छे दिते हैं, इतने इलाके अच्छे अल्लाह ताला ने दिते, इतने वसाइल आ। शिमाली इलाका जा तुसी चले जाओ, इत्थे अपना स्वाद चले जाओ, स्विट्जरलैंड तो घट है स्वाद, ये स्कर्दू चल जाओ। लेकिन वहाँ पे भी अब तालिबान दोबारा आ रहे हैं। ये साडी कमजोरियां दी वजह ना आ रहे, साडी कमजोरियां दी वजह ना आ रहे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा। क्या करते हैं आप?
मैं जी अपना कपड़े का काम करता कोरे का। तो क्या हम खुश नसीब हैं कि एक आज़ाद वतन में हैं, या हम अपने आप को आज भी समझते हैं कि हम महरूम हैं? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾयत देवे बस। अच्छा, तो क्या समझते हैं जो मुसलमान हमारे साथ आज़ाद नहीं हुए वो इंडिया में ही रह गए, क्या वो वहाँ पे आज़ाद नहीं है? वो भी माशाल्लाह हो गए, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। वो आज़ाद नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ मामला। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो फिर क्यों हमारे कल वज़ीर ख़ारजा को कौमी असम्बली में कहना पड़ा कि हमें अक़लियतों के लिए एक बिल बनाना चाहिए जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, उनको इस्लाम में लाते हैं? नहीं, वो जेड़ा अपने मज़हब चू आ, जेड़े भी जेड़ा उन्हां नूं अपना दीन पसंद आ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, नहीं कहना चाहिए। अगर आज़ाद, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद है। सुनने में आया ना कि सिंध में लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, उनका मज़हब भी तब्दील किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कल्चर का भी फर्क आ। उत्थे जिहड़ा ना अंदरून सिंध जिहड़ा ना जगीरदाराना रिवाज रस्मों रिवाज आ, लेकिन ये नहीं है कि इत्थे अकलीयतां ते जुल्म हुंदा, ऐसा नहीं है। पूरी पाकिस्तान दी अकलीयतां जिहड़ियां आज़ाद आ, यहाँ आज़ाद हैं और इंडिया ने आज़ाद नहीं। देखो तुसीं कश्मीर ते देख लो कितना जुल्म हो रहा, कितना जुल्म हो रहा, बहुत जुल्म हो रहा। इस तरह नहीं होना चाहिए। श्रीलंका तुसीं इत्थे देखो, फलस्तीन ते की हो रहा, फलस्तीन ते अज मुसलमान जिहड़े आ पूरी दुनिया च पिस रहे आ। इन्हां मुसलमान जिहड़े वड्डे आ हुक्मरान, इन्हां नूं सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया इन्हां वास्ते आ कि पूरी दुनिया दे मुसलमान जिहड़े आ वो अज क्यों परेशानी का शिकार है। अच्छा, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और जो इस पूरी वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। और भाई साहब बात करें आज़ादी की, आज़ादी तो हम मनाते हैं हर साल 14 अगस्त को, लेकिन असल में क्या हम आज़ाद हैं या नहीं? मेरे हिसाब से तो भाई आज़ाद नहीं है। वो जो आज़ादी जिस मकसद के लिए लिया गया था, कंट्री आज़ाद अलग हुए थे हम, ब्रिटिश के वो गुलामी से आज़ाद हुए थे और अलग हुए थे, इंडिया से भी अलग हो गए और अंग्रेज़ों से भी अलग हो गए। वो जो कहते हैं ना, पावर जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में आ गई है, लेकिन जो रूल फॉलो हो रहे हैं वो उनकी है। आज़ादी मजहबी लिहाज से जो आज़ादी चाहिए कि वो भी उस हिसाब से नहीं हो, जिसके लिए आज़ादी ली वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। इस्लामी कानून तो नाफिज नहीं हुआ ना। इस्लामी कानून इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, कोई इस्लाम को फॉलो नहीं करता। वैसे इस्लाम को रखते टॉप पे हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर कोई अमल नहीं करता बंदा। अब जितने भी देख लो, किसी से भी पूछ लो पाकिस्तान में, तुम्हारे लिए इस्लाम आ गया या धर्म आ गया, मतलब रिलीजन आ गया या कंट्री, तो बोलेंगे रिलीजन हमने आ गया। और भाई साहब आगे रिलीजन को रखते हैं, लेकिन रिलीजन को फॉलो नहीं करते। और ये भाई हमारे स्कॉलर्स के जो हैं वो ब्रेन वॉश करके वो जो बम धमाके करने के लिए भेज दें, वो अलग बात है। बाकी बात करें आज़ादी की, तो भाई साहब ब्रिटिश से आज़ाद हो गए, लेकिन हम फंस गए चुंगल में हमारे लीडरों के, हमारे हुक्मरानों के। वो खुद अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो भूखी मर गई। ये इमरान खान जो है ना, उमर फ़ारूक की मिसाल देता है। सही बात है। और वो क्या कमाल के वो खलीफा थे, सही बात है। वो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। तो रात को क्या करते थे, वो रात को गश्त लगाते थे, चक्कर लगाते थे गलियों में, शहर की गलियों में चक्कर लगाते थे। कोई भूखा तो नहीं,
अगर किसी को मुसीबत होती तो भाई उसकी जाके हेल्प करते, कोई भूखा होता तो उसको खाना देते। और ये इनकी मिसाल देते हैं, जो तोशा खाना के गिफ्ट भी खा जाता है, करप्शन भी कर लेता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा भी ले लेता है, ऊपर से बोल देता है हम गुलाम भी नहीं, गुलाम भी बनाए भी जा रहा है। अब मैं इतना कंट्री को नीचे गिरा दिया इस बंदे ने। आज जो कायद-ए-आज़म ने शुरू से ही मतलब बोला था कि हम इसराइल को नहीं माने, देख लें आज ये बंदा बनवाएगा, ये बंदा बनवाएगा। हाय क्या बताएं। चलो इसराइल को मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं। हर कंट्री जो है वो सऊदी अरब मान रहा है, तुर्की वाले उनको मान रहे हैं, हम भी मान ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर इसराइल को मान लेंगे ना तो वो कश्मीर जो है ना, ये इसका जो मुद्दा UN में जाकर बढ़ाते हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। यही मेन वजह जो आज इसराइल को नहीं मारा पाकिस्तान। और बाकी भाई गुलामी की ज़िंदगी है भाई, वो इसलिए एक डेमोक्रेसी कंट्री होने के बावजूद हमारे मुल्क का पता ही नहीं चलता कि पावर है किसके हाथ में। भाई जगीराना निज़ाम चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर जगह। और भाई साहब आम बंदे को क्या चाहिए, आम लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना चाहिए, फिर जिंदगी के अंदर जो आसानियाँ है वही चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो उसका जो हॉस्पिटल का आता है। भाई साहब वो पिछले दिनों वीडियो देखी थी ना, मैंने भी देखी थी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी भाई। वो एक बंदा है, उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और 2 बेटियों को, और जो खुद है वो फांसी ले ली। और उसने लिख कर छोड़ा कि मैं भूख और गुर्बत की वजह से वो मैंने ये कदम उठाया, को किराया का किराया का बिजली का बिल इतना आ जाता है, इतना वो आ जाता है। जाता रख भाई थोड़े हैं। बंदा जो है ना, जो अब गरीब देखें। आवाम है वो ना तकरीबन मंथली जो इनकम गैरतमंद बंदा, हालांकि वो ये ना 15 से 20 हज़ार होगी। उसने ये तमाचे मारे हैं हुक्मरानों के मुंह पर। लेकिन इनके तो गैरत ही नहीं है, इनको गैरत नहीं है भाई। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको ये क्या कौन सा फर्क पहला पड़ता है? केस आया जी, हजारों ये तो हैं। एक आधा ये केस- तो बस शो हो गया है मीडिया पर, और भी है जो शो भी नहीं होते, वो हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं हम, कितने अफसोस की ये इमरान खान बोलता है मैं अल्लाह की तरफ से भेजा और मसीहा हूं। मरी से मर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम का बेचारी का क्या हाल है। और वो था भी पंजाब का ही था ना, पंजाब का था। तो डेवलप बोलते हैं कि स्टेट जो डेवलप है पंजाब, तो उसका है भाई। और भाई साहब क्या बहुत बताएं, हालात तारक भाई खराब है पाकिस्तान इनको में। अपनी कुर्सी की पड़ी होती है कि, और वो कुर्सी के अपने लिए जबेलों से निकले वो तो आर्मी पाकिस्तानी अवाम का कुछ वो आर्मी सोचे चीफ की कुर्सी इधर उधर कर देते हैं। उसका मुआहदा करके 3 साल आगे कर दिए, पीछे कर दिए, तू पीछे रह जाए, तू आगे आ जा, ये कर देते हैं। ये हमारे हुक्मरान तो ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अवाम की भूख के लिए या अवाम को आगे ले जाने के लिए नहीं लड़ते। ये तो बस इधर रूल करने आते हैं, बादशाह हमारी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हमारे जो टैक्स का पैसा उसके साथ जायशी करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमको क्या लालच है, ऐसी करते हैं, कुछ लूट के फ्यूचर के लिए बाहर रख भेज देते हैं अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। और नवाज इनका शरीफ जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतनी हुकूमत की, वो एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बना सका कि जहाँ खुद का इलाज कर इलाज हो सके। सके। अपना इलाज करवाने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, अमेरिका में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो ऐसे तो हुक्मरान हैं इससे हमारे। बड़ी नाअहली और क्या होगी बताएं। और भाई साहब लेकिन ये है कि जो बंदा काम करता है वो भूखा नहीं होता, लेकिन बेचारों का काम ना मिले तो वो करे अब भी। गांव जब धंधा मुल्की हालात इतने खराब हो गए, हाय। सड़कों के ऊपर देखा तारा पे कितने मजदूर लोग बैठे होते हैं। काम मजदूर ही नहीं है। अगर शहर में जाए ना तो भाई मजदूर तो किसी क्या को है? बोला जाए ना 300 दिहाड़ी पर भी काम करने को भीख- बोलेगा, भीख भीख मांग- ले जाओ कर लेंगे 300। हालांकि दिहाड़ी जो है ना कम से कम 1500 है, 300 बोलेंगे कर लेगा क्योंकि मजबूरी है चलो, शाम कुछ को बच्चों के लिए हाँ। कुछ ना कुछ ऐसे लेकर हालात है जाना है। पाकिस्तान के अंदर। तो- ये ऊपर से सिंध का बोल देते, बलोचिस्तान का, हम और पंजाब जो वाले भी ऐसे सिंध हालात। में वो वाकई जगीराना निज़ाम है। और भाई साहब बहुत बहुत तगड़े बंदे हैं, और वो ऐसे बंदे हैं कि वो पुलिस की भी नहीं सुनते। हकीकत बात है भाई, जो तगड़े बंदे पुलिस वालों को तो वो समझते ही कुछ नहीं। और जगीराना निज़ाम है भाई, वो जो है अक्सर जो है मिनोरिटी के साथ वो ज्यादती कर देते हैं, ये सच्चाई है भाई।
वो मिनोरिटी तो क्या, वो खुद मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती कर देते हैं। आप लोग अगर गांव में रहते हैं और आप अगर गांव में रहते हैं तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंदा, लेकिन इंडिया में तो वो जगीराना निज़ाम जो है ना बहुत कम हो गया। तो वो जो ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनों वाले होते थे, छोटी ज़मीन वालों को समझते ही कुछ नहीं थे। इंडिया में वो निज़ाम ख़त्म, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हज़ारों एकड़ ज़मीन एक एक बंदे के पास है। जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो किसी को क्या लिखता है भाई, उसको घंटे में फर्क पड़ता है। पड़ी हुई है, सिर्फ रिकॉर्ड के तौर पर है, बाकी बंजर। अगर वही ज़मीनें गरीब तबके के ऊपर दे और दी वो जाए, ऐसा भी करते हैं भाई उसको आबाद कर कि लेंगे। वो गरीब के बच्चे को पढ़ने भी नहीं देते। वो इसलिए नहीं पढ़ने देते, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो उनके खेतों में काम कौन करेगा, उनके जानवरों को चारा कौन काट के खिलाएगा। तो इसी वजह से भाई कुछ इलाके जो हमारे ना, वो जो सिंध और बलूचिस्तान वाले वो डेवलप नहीं है। तो ये निज़ाम है, जो इलाके जिस यहाँ पर तलीम अच्छी है, लोग पढ़ जाते हैं, वो नौकरी करते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। सही बात। इन चौधरीयों के वो चुंगल से ऊपर उठ जाते हैं और वो तरक्की भी करते हैं। और देश जो इंडिया आज इसीलिए तरक्की, वो दलित जिनको छोटी जात वाला बोलते थे, उन्होंने वो सिस्टम ही जात पात वाला खत्म कर दिया। सही बात। कोई शर्मा है, कोई यादव है, कोई फलाना है, ढींगना, सब खत्म। काबिलियत को आगे लेकर आए। जो काबिल है उसको आगे आने देते। आज देश देख लो, उन्होंने एक वो आदिवासी जो कबीले वाले थे उनको आज सदर प्रेसिडेंट बना दिया। तो इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है। तो ठीक है भाई साहब, आप ये रोना धोना तो पाकिस्तान के अंदर तो रोना धोना है ये ही। असल में ये हुक्मरान नहीं जागे, ये अवाम जाग गई है। पाकिस्तान की अवाम जाके तो इन हुक्मरानों की क्या मजाल है। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, हमें इजाज़त दीजिए और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई साहब के चैनल को ज़रूर विजिट करें। और आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी जो बड़ी ज़मींदार हैं, क्या वो भी चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, उसके साथ ज़्यादती करते हैं भाई? करते हो तो ज़रूर बताइए, अगर ना करते हो तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे अभी भी चलता है उनका। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।